हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का गणित का अध्याय नंबर 19 किसने घेरी कितनी जगह का हल करेंगे। देखिए भी तारा भाग 2 आपकी जो नई बुक आई हुई है उसका ये लेसन है। आइए चर्चा करते हैं। छाप लगाई या आकृति बनाई। एक बच्चा है, वो विभिन्न प्रकार की छाप लगाता है और ऐसी आकृतियों का निर्माण कर रहा है। कक्षा में बच्चों ने छाप लगाकर अलग अलग वस्तुएं बनाई। आप भी विभिन्न वस्तुओं की छाप लगाकर तरह तरह की आकृति बनाइए। देखिए आप क्या बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार बच्चे ने ये निर्माण किया। इनका बोतल का प्रयोग किया गया है, ये अपनी जो डी है उसका प्रयोग किया गया है, ये बॉक्स का प्रयोग किया है, डस्टर का इसने प्रयोग किया है। इसके नीचे डस्टर के नीचे इसने डस्टर का निर्माण किया, उसके नीचे टायर लगा दिए। ठीक है, अब आगे देखो भी। रमन कहता है, अरे देखो डस्टर ट्रेस करने के बाद कैसा दिख रहा है। यहाँ पर ट्रेसिंग हो रही है। विजय होता है, मेरी बोतल से तो वृत्त बना है, ये वृत्त बना हुआ है। ट्रेस का मतलब होता है कोई चीज होती है उसको ऊपर रखकर सेम की सेम आकृति का चित्रित करना। संपत कहता है, इनमें कौन सी आकृति ने सबसे अधिक स्थान या जगह घेरी है, क्या आप नाप सकते हैं। रमन कहता है, अरे देखो मेरी अभ्यास पुस्तिका को 36 पत्तियों ने ढक ली है। अभ्यास पुस्तिका है, उस पर जैसे नीम की पत्ती है या कोई दूसरे वृक्ष की पत्तियां हैं, वो 36 पत्तियां ऊपर आई हुई हैं। थोड़ी सी जगह अभी भी बची हुई है। पत्ती का आकार अगर वर्गाकार नहीं है तो जगह बच भी सकती है। आप भी नापिए और बताइए आपके डस्टर को कितने रबड़ ने ढक लिया है। आपके क्लास में जो डस्टर है उसके ऊपर आप इस प्रकार रबड़ जो आप काम में लेते हैं उनको रखकर देखिए कितने रबड़ काम में आ रहे हैं। हो सकता है 8 रबड़ हो, ठीक है, हो सकता है 15 हो सकता है 4 हो। डस्टर आपकी क्लास का बड़ा है छोटा वो देखना है आपको। ठीक है, आपके डस्टर ने 8 रबड़ों ने ढक ली है। आप 8 लिख सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आप नाप कर देखेंगे कौन सी आकृति कितनी बड़ी है। कैसे पता करें, आपकी किताब बड़ी है या अभ्यास पुस्तिका बड़ी है। तो आप बता सकते हैं कि आपकी किताब है वो बड़ी है। कई बच्चों की क्या होती है, भी किताबें छोटी होती हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप चेक करोगे। अब यहाँ पर क्या है, अभी ये किताब दिखेगी ये बड़ी दिखेगी, ये अभ्यास पुस्तिका छोटी दिखेगी। ये आइए हल करें। किताब को पूरा ढकने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों की आवश्यकता होगी। अब ये बुक दिखाएगी, ये किताब है, ये अभ्यास पुस्तिका है। इस पर माचिस की तिलियां लगाई गई हैं, 1 2 3 4 5। 5 खड़ी लगाई गई हैं और 1 2 3 4 5 क्या भी इस प्रकार है ओरिजेंटल क्षैतिज लगाई गई हैं, टेढ़ी लगाई गई हैं। तो 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, तो 5 गुणा में 5 कर दो आप। कितनी होगी 5 बजा 25। तो यहाँ बताएंगे 25 माचिस की डिब्बियों की आवश्यकता होगी। इस पर 25 माचिस की डिब्बियां आएंगी। इसी प्रकार यहाँ देखो भी अभ्यास पुस्तिका को पूरा ढकने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर कितनी भी 1 2 3 4 खड़ी 4 है, 1 2 3 4 पड़ी भी 4 है, ये 7 गिनी जाएगी। तो 4 4 कितनी होगी, 4 गुणा में 4, 4 चौका 16। इस पर 16 माचिस की डिब्बियां आएंगी। अब बड़ी कौन सी है, अभी पुस्तक है, और छोटी क्या है, अभी अभ्यास पुस्तिका है। किताब से कितनी कम माचिस की डिब्बी कॉपी की ढकने के लिए चाहिए, तो कितनी कम है अभी। 25 में से आप 16 घटा दीजिए। 25 में से 16 घटाएंगे कितनी, अभी 9 माचिस कम है। जो ये आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है इस पर 9 माचिस कम आएंगे इससे पुस्तक से, क्योंकि इस पर 25 आ रही है, इस पर कितनी आ रही है अभी 16। जब हम 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, अब देख कर बताइए कौन सी पत्ती बड़ी है। अब आप अंदाजा लगाकर बताएंगे पत्ती कौन सी बड़ी है, भी ये पत्ती बड़ी है, देखने से हमें पता चल रहा है। इस प्रकार की अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान केवल देखकर नहीं लगाया जा सकता, अतः हम ग्रिड पेपर को उपयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए भी यहाँ पर ग्रिड पेपर पर खाने गिनकर अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि है यहाँ पर बताएगी। ये आपको ध्यान रखने पॉइंट है। पहला क्या, सर्वप्रथम आकृति के अंदर पूरे बने हुए वर्गाकार खाने गिने। जब कोई भी एक ग्रिड है उसके बीच में हम क्या रखते हैं, भी कोई इस प्रकार कोई पत्ती रखते हैं या कोई आकृति रखते हैं, उसमें जो पूरे खाने हैं पहले उनको गिनना है।
आधे खाने या आधे बने हुए खानों की गिनती करके उनकी संख्या को आधा कर देते हैं। जैसे हम आधे खाने 8 हो गए, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा अभी, 1/2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी, 4। जो खाने आधे से कम है उन्हें छोड़ देते हैं। अगर कोई पत्ती है, मान लो कोई आकृति है, वो आधे खाने से कम स्थान घेरती है तो उसको हम छोड़ेंगे, उसको शून्य मानेंगे। जो खाने आधे से अधिक स्थान घेरते हैं उन्हें पूरा खाना गिनेंगे। तो इस प्रकार दी गई आकृति का क्षेत्रफल अनुमानित क्या होगा अभी, पूरे खानों की संख्या प्लस में आधे बने चौखानों की संख्या का आधा करना है, प्लस में आधे से अधिक स्थान घेरने वाले चौखानों की संख्या, आधे से कम में उनको छोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पर कोई आकृति दिखाई गई, इसमें देखो भी देखिए आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पूरे बने खानों की संख्या कितनी है अभी, 1 2 3 4 5, कितनी है अभी, 5। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। आधे बने खानों की संख्या कितनी है अभी, आधे बने खानों की संख्या यहाँ पर 1 2, एक ये रहा, एक ये 2, एक ये 3, एक ये रहा 4। 4 बताइए इसने। और आधे से कम स्थान घेरे खानों की संख्या आधे से कम है, वो कितने अभी, 1 2 3 4 और एक इसने इसको गिना है 5। ठीक है। और आधे से अधिक स्थान घेरे हुए 3 बताए इसने, 1 2, एक ये रहा 3। अब क्या करेगा अभी, 5 का तो 5 आ गया। अभी आधा है ना, इसका आधा करना पड़ेगा, आधे बने खाने। तो 4 का आधा किया, कितना आ गया अभी, 2 आ गया। 5 का 5 आ गया। अब ये जो खाने ना आधे से कम 5 वाले, इनको 0 माना इसने। क्या माना अभी, 0। 5 की जगह लिखा अभी 0, 0 से गुणा करेंगे। और ये लास्ट वाले जो आधे से अधिक है ना, उनको 3 का 3 मान लिया। इनको जोड़ेंगे तो 10 वर्ग इकाई हो गया, 10 वर्ग इकाई होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। आपको थोड़ा इतना ही ध्यान रखना है, जो आधे से कम स्थान घेरने वाले खाने हैं उनको काम में नहीं लेना है। ठीक है, ये अनुमानित है, आपको अंदाजा लगाना है। जैसे यहां पर देखो भी, शिक्षिका ने कहा कि हम कुछ वस्तुओं को चौखाने की कॉपी पर रखकर उनको पेंसिल से ट्रेस करते हैं। पेंसिल से ट्रेस कर लिया इनको, ये पत्ती है, ये बड़ी पत्ती है। अब यहाँ पर कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं। जैसे 1 नंबर आकृति है, इसमें कितने खाने क्षेत्रफल पूछा जाए इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब गिनोगे तो कितना होगा अभी, 15 होगा। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो, इस प्रकार कितने अभी, 5, और इस प्रकार कितने अभी, 3। 5 गुणा में 3, तो 15 इकाई होगा। कितना होगा, 15 वर्ग इकाई होगा इसका। समझ में आई आपको बात। आपको सारे गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार तो तिरछे गिन लो, फिर खड़े गिन लो, उनको गुणा कर दो। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणा में 1 2 3 4। अब इसको गिनेंगे दोनों साइड में, कितने अभी, 4, तो 7 चौके 28 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये जो 4 नंबर आकृति है इसका 28 वर्ग इकाई होगा। अब इसका देख लो भी, 1 2 3 4 गुणा में 1 2 3 4 5, 5 4 5 या 20 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब जो 2 नंबर आकृति है उसका 20 वर्ग इकाई है। अब 3 नंबर है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 3 नंबर में क्या होगा अभी, अब इनको गिन के देखते हैं। देखो अभी, अब इसमें गिनेंगे, देखो अभी कितनी वर्ग इकाई हो रही है अभी। पहले तो संपूर्ण याद कर लो, पूर्ण कितनी है अभी, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9, 9 है वो पूर्ण इकाई है। ठीक है, इसके बाद में आधी से ज्यादा कौन सी है अभी, 1 2 3 4, 4 क्या है आधे से ज्यादा है। और क्या है अभी, आधे से कम है। आधी कौन सी है, आधी कितनी है अभी, 1 2 3 4, ये क्या है अभी, आधी है। आधी क्या होगा अभी,
1/2 करेंगे, 1/2 गुणा में 4 कितना होगा अभी। और जो आधे से कम है, जैसे ये आधे से कम है और यहाँ पर ये आधे से कम है, यहाँ पर आधे से कम है, इनको हम काम में नहीं लेंगे। तो 9 4 13 प्लस में इसका भाग देंगे, 2 दूनी 4 तो 2, तो यहाँ पर 15 वर्ग इकाई होगा, 15 वर्ग इकाई होगा। इसमें थोड़ा कम ज्यादा भी आपका हो सकता है, गलत नहीं होगा। अपने को आधे से कम है उनको काम में नहीं लेना है, आधा है उसको काम में लेंगे। तो इस प्रकार 1/2 से गुणा करेंगे, आधे से ज्यादा है उनको पूर्ण इकाई मानेंगे हम। अब यहाँ पर आपको भरना है, जो हमने पहले सीखा है ना, उनको इस सारणी में आपको फिलअप करना है, ठीक है। जैसे क्रम संख्या 1 आकृति है, कैसी आकृति है क्रम संख्या 1 की भी, यहाँ पर ये आकृति है वो आयत है, क्या है भी आयत। ये क्या है भी 4 नंबर भी आयत है, 2 नंबर वर्ग है, 3 नंबर क्या है भी त्रिभुज है। आपको यहाँ पर लिखना है 1 नंबर है वो क्या है भी आयत है, कितने स्थान घेरती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे 2 नंबर आकृति क्या है भी वर्ग है, 3 नंबर आकृति क्या है भी त्रिभुज है, 4 नंबर आकृति क्या है भी आयत है, क्या है भी आयत है। अब स्थान कितने घेरती है भी, हमने सीखा था 1 नंबर आकृति कितने स्थान घेर रही है भी 15, यहाँ 15 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 से 15 हमने किया था। और 2 वर्ग इकाई कितना स्थान घेरती है भी 20, कितना था भी 20 वर्ग इकाई था। और 3 नंबर आकृति कितना आया था भी 15 आया था। और 4 नंबर आकृति कितना आया था भी 28 आया था ना, 28। तो इस प्रकार आपको इनको लिखना है। आगे देखो भी शिक्षिका ने बताया कि प्रत्येक खाना वर्गाकार है, प्रत्येक खाना 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसलिए प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई होगा। यहाँ पर वो हमने जो 2 नंबर आकृति वाला लिखना है, यहाँ पर 2 नंबर आकृति का लिखेंगे। जैसे 2 नंबर में कितना था अभी 20 था, 3 नंबर आकृति में कितना था अभी 15 था, 4 नंबर में कितना था अभी 28 था। ये इतना ही इनका क्या होगा अभी स्थान घेरे की क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग इकाई। ये आकृति 4 है, ये आकृति 3 है, ये आकृति 2 है। पहले अंदाजा लगाओ फिर इसकी जांच करनी है आपको। आपकी कक्षा में के कितने बच्चों की किताबों से टेबल ढक जाएगी। अब यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों की किताबों से, ठीक है। क्या उत्तर आएगा अभी 8। इसका देख सकते हो आप, हो सकता है आपके पास जो टेबल है उस पर अपनी आपकी जो पुस्तक है उनको रखोगे, हो सकता है वहां पर 15 पुस्तक आ रही हो, आप 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कितने बच्चे पूछे हैं तो इसमें आप एक बच्चे के पास एक पुस्तक है उस हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अभी कितने ईंटों से दीवार बन जाएगी, कितने ईंटों से दीवार बन जाएगी। अब देखो भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रो में लग रही है, कितनी लग रही है अभी 8 गुणा में ऊपर कितनी है अभी। अब यहाँ खाली जगह का अपने गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 इसमें लगेगी। यहाँ पर कितनी ईंटों से दीवार पूरी हो जाएगी, कितनी ईंट पूछी है, कितनी ईंट पूछी है अभी तो 8 है, 8 में से 1 कम हो जाएगी, तो 8 गुणा में 8 माइनस में 1, 8 8 64 माइनस में 1, तो 63 ईंटों से दीवार पूरी हो जाएगी। कितनी ईंट लगेंगी अभी 63 ईंट और लगेंगी। ये अगर पूरी बताएंगे हम तो यहाँ पर देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 गुणा में 8, 10 गुणा में 8, तो 80 ईंटों से क्या हो जाएंगी पूरी हो जाएगी। अब ये सवाल किस प्रकार पूछा गया कितनी ईंटों से दीवार पूरी हो जाएगी, तो आपका उत्तर होगा 80 ईंटों से। कितनी, अगर यहाँ पर होता कितनी और ईंटों से तो आपका उत्तर होता, क्योंकि यहाँ पर जो खाली जगह है ना उसके लिए पूछ रहा था, परंतु अब ये पूरी ईंटें पूछी हैं। तो ये पंक्तियां कितनी है अभी 10, ये कितनी है अभी 8, 10 को 8 से गुणा करेंगे 80,
80 ईंटों से पूरी हो जाएगी। अगर ये पूछता ना बीच वाला खाली जगह, तो 8 गुणा 8 64 हो जाता, और एक ईंट ये लगी हुई है, इसको कम कर देते, तो यहाँ पर 63 ईंटों से और ईंट चाहिए अपने को। ये 2 सवाल हमने हल कर दिए। अब यहाँ पर एक बच्ची बैठी खड़ी हुई है, फर्श की टाइल आपको दिख रही है। कमरे के फर्श पर कुल कितनी टाइल्स लगी हुई है, आपको सबको गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप इधर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 6। इधर कितनी है अभी, एक, इसको गिनेंगे दोबारा, इसको दोबारा 2 बार गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 गुणा में 10, तो 6 को 10 से गुणा करेंगे कितने अभी, 60 टाइल, 7 है, 60 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर 60 उत्तर आ जाएगा, 60 टाइल, ठीक है, 60 है, टाइल लिख देंगे आप। अब यहाँ पर क्या, अभी एक बच्चा कोई देख रहा है, चिंटी की दौड़ देख रहा है। रमन कहता है, अरे चिंटी के को पत्ते से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, वह तिनके की सहायता से इसे पत्ते से उतार देता हूं। ज्योति कहते हैं, बेचारी दौड़ लगाते लगाते थक गई, लेकिन चिंटी ने एक बार में कितनी दौड़ लगाई, चलो नापते हैं। अब बच्चे हैं वो एक धागा का प्रयोग करते हैं, कैसे नापेंगे बताओ। चलो धागे और फीते की सहायता से नापते हैं, पहले धागा लेते हैं। फिर एक बार में चिंटी ने 30 सेंटीमीटर की दौड़ लगाई, कितनी दौड़ लगाई भी, 30 सेंटीमीटर की। अब कुछ सवाल पूछ रहा है हमसे, चींटी ने 3 बार में कितनी सेंटीमीटर की दौड़ लगाई। अब एक बार में 30 सेंटीमीटर लगाती है, तो 3 बार में कितनी लगाएगी भी, 3 गुणा में 30, तो 3 गुणा 30 कितना होगी, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर लिख देंगे, सीएम लिख देंगे, सेंटीमीटर होता है ये। चींटी ने 4 बार में कितनी लगाई भी, 4 गुणा में, आगे क्या करोगे भी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, आगे सेंटीमीटर लिख देना, यहाँ पर आप गुणा करें कितना होगा अभी, 4 0 0 4 तिया 12, 120 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। 150 सेंटीमीटर की दौड़ में चींटी ने कितनी बार चक्कर लगाया। अब एक बार में कितना, 30 सेंटीमीटर एक बार में लगाती है, कैसे हल करोगे भी, 30 सेंटीमीटर एक बार में लगाती है, तो 150 सेंटीमीटर या सेमी लगाएगी, कितना लगाएगी भी, 150 बटा में 30। अब 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग दिया 15 में 5, तो क्या आएगा भी 5 बार। तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा अभी, 5 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। तो एक बार 30, फिर दूसरी बार 30, फिर तीसरी बार 30, फिर चौथी बार 30, फिर पांचवी बार 30, तो ये जोड़ेंगे 30 30 60 30 90 30 120 30 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार ये कह रही है, आगे प्रश्न पूछा गया 3 मीटर दौड़ में, 3 मीटर का मतलब क्या होगा अभी, 1 मीटर बराबर में कितना सेंटीमीटर होता है अभी, 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है अभी, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा अभी, 100 गुणा में 3, 300 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा अभी, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कितने चक्कर लगाएगी भी, 30 सेंटीमीटर में एक चक्कर लगाती है, तो 300 में कितना लगाएगी भी सेंटीमीटर, तो 300 बटा में 30 आ जाएगा, 300 बटा में 30, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 30 में दिया, 3 1 का 3 0, 10 चक्कर लगाएगी वो, कितना चक्कर लगाएगी भी, 10 चक्कर। तो आप यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा अपना भी, 10 चक्कर हो जाएगा। आगे देखो भी, आइए चर्चा करते हैं। रवि ने अपने खेत में चने की खेती की, उसे रोजाना रात को नीलगाय जैसे जानवरों से अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है। उसने एक झोपड़ी बना रखी है जहां से वह अपने खेत के चारों ओर देख सकता है। वह रात में 3 बार अपने खेत के चक्कर लगाता है, देखता है कि कोई जानवर उसके खेत में नहीं घुस गया हो। तो रवि के खेत की कुल लंबाई कितनी है,
अब आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्या याद करना है अभी? खेत का परिमाप। खेत का परिमाप क्या होता है अभी? सभी भुजाओं का योग। सूत्र क्या है अभी? सभी भुजाओं का योग। ये सूत्र लगाओगे आप। कोई भी परिमाप ज्ञात करना हो, कोई भी आकृति हो, उसकी सभी भुजाओं का योग क्या होता है अभी? परिमाप होता है। अब इसकी भुजा कितनी है अभी? 180 मीटर प्लस में 150 मीटर प्लस में 56 मीटर प्लस में 56 फिर है प्लस में 150 मीटर। इन सबको जोड़ेंगे हम। क्या करेंगे अभी? इनका जोड़ करेंगे तो देखो अभी 150 56 56 150 जोड़ेंगे तो 592 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी? 592 मीटर हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या लिखोगे अभी? 592 मीटर। 592 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। इनको जोड़ लोगे आप। इस प्रकार भी अलग कॉपी में जोड़ सकते हो। 150 56 56 150 180 इस प्रकार भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है। अगला प्रश्न करें, रवि रोजाना फसल की सुरक्षा के लिए 1 किलोमीटर से अधिक चलता है या कम चलता है? अधिक कम बताना है आपको। तो यहाँ पर देखो कितने चक्कर लगा रहा है वो? 3 चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में कितना पार करता है वो? 592। तो आप क्या करोगे अभी? 3 गुणा में 592। इसको गुणा करेंगे 592 को 3 से। कितना होगा अभी? 3 दूनी 6, 3 निमा 27, हासिल 2, 3 5 15 2 17। 1776 मीटर चलता है वो डेली। 1776 मीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं अभी? 1000। कितने होते हैं अभी? 1000। तो 1000 से ज्यादा चला ना ये? 776 ज्यादा चलता है। यहाँ पर अधिक उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी? अधिक उत्तर आएगा। आगे देखो अभी, रवि 2 दिन में फसल की सुरक्षा के लिए कितना मीटर चलेगा? अब एक दिन में कितना चक्कर लगा रहा है अभी? 3 चक्कर लगा रहा है। कितना चलता है अभी? 1776 मीटर एक दिन में। मीटर एक दिन में। तो 2 दिनों में कितना चलेगा अभी? तो गुणा में 2 से गुणा कर दो इसको, 776 को। कितना होगा अभी? यहाँ पर मीटर लिख सकते हो आप साथ में। 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 7 14 1 15 हासिल 1, 14 1 15 हासिल 1, 2 1 3। 3552 मीटर चलेगा वो 2 दिन में। 3552 मीटर चलेगा 2 दिन में। एक दिन में इतना चलता है क्योंकि 3 चक्कर लगा रहा है वो। आगे देखो भी, नीचे दी गई आकृतियों के घिरे हुए कुल लंबाई बतानी है आपको। इसमें सभी का आपको परिमाप ज्ञात करना है। आकृति 1 का परिमाप क्या होगा अभी? परिमाप का सूत्र क्या है अभी? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग ये लिखोगे आप कॉपी के अंदर ताकि पता चले आपने क्या किया है। तो इनका जोड़ लो। 110, अंग्रेजी में आप सेंटीमीटर को सीएम लिख देंगे। प्लस में 110 सेंटीमीटर प्लस में 20 सेंटीमीटर प्लस में 80 सेंटीमीटर प्लस में फिर 20 सेंटीमीटर प्लस में 110 सेंटीमीटर। इनको सबको जोड़ लो, उतना ही इसकी लंबाई हो जाएगी। 110 और 110 कितने हो गए अभी? 220, 220 और 20 240, 240 और 80 320, 340, 340 से 450 सेंटीमीटर। 450 से सेंटीमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। ठीक है। अगर ये क्या करे अभी आगे हमसे पूछेगा ये कि इसमें मीटर में चेंज करो इसको। तो 100 सेंटीमीटर बराबर में 1 मीटर होता है ना। तो 450
सेंटीमीटर बराबर में कितना होगा अभी 450 को आप 100 से भाग दे देंगे तो ये 2 शून्य है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे 4.50 मीटर उत्तर आ जाएगा आपका। या लिख सकते हो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर भी लिखोगे तो भी सही होगा। ये यहाँ पर पहली आकृति का पूछा गया, 2 नंबर आकृति का मीटर में पूछा है। किसने पूछा है अभी? मीटर में पूछा है, तो यहाँ 4.50 मीटर लिख दोगे आप तो आपका उत्तर सही होगा। या लिख सकते हो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। क्या लिख सकते हो अभी? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये भी आपका सही है, और 4.50 मीटर भी सही है। अब 2 नंबर आकृति का और चेक कर लो। यहाँ पर 2 नंबर आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या होगा अभी? आप लिखेंगे 2 सभी भुजाओं का योग कितना होगा अभी? परिमाप बराबर में, सूत्र लगाओगे प्रत्येक में, परिमाप बराबर में सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब योग देख लीजिए आप, यहाँ कितना है अभी? 400 सेंटीमीटर, प्लस में ये भी 400 सेंटीमीटर, प्लस में 400 सेंटीमीटर, जोड़ लो 4 तिये 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो बटा क्या कर देंगे अभी? 100, 2 शून्य कट गया, उत्तर आ जाएगा 12 मीटर। कितना आ जाएगा अभी? 12 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं अभी? यहाँ पर 3 नंबर आकृति है, इसमें आप 200 120 200 45 45 150 150 को जोड़ लोगे, ठीक है। जोड़कर आप क्या करोगे अभी? इनको मीटर में चेंज कर दोगे। ये तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक तरीका और भी है। कैसा तरीका है अभी? देखिए मैं बताता हूं। एक तो कैसे भी भुजाओं का योग वाला है, एक देखो भी परिमाप ज्ञात करना है तो बराबर में क्या होगा अभी? अब 200 सेंटीमीटर कितनी भुजाएं अभी? 2 है, तो आप लिखेंगे 200 सेंटीमीटर गुणा में 2 प्लस में। अब 120 की कितनी है अभी? 1 है, तो प्लस में 120 ही करेंगे। फिर प्लस में 45 की कितनी है अभी? 2 है, तो 45 गुणा में 2 प्लस में 150 की 2 है, तो 150 गुणा में 2। तो इस प्रकार भी आप इनको गुणा करके जोड़ेंगे तो भी आपका उत्तर क्या आएगा अभी? सेम ही आएगा। जैसे 200 सेंटीमीटर को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि ये 2 बार आई हुई है, तो 400 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ आगे लिख दोगे सेंटीमीटर, यहाँ सभी सबके आगे, प्लस में 120 सेंटीमीटर, प्लस में 45 दूनी 90 सेंटीमीटर, प्लस में 150 को 2 से गुणा करेगा 300 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ लेंगे 400 300 700 800 910 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। 910 सेंटीमीटर, और 910 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बटा में कितना कर देंगे भी? 100 करेंगे, तो 2 शून्य है, तो यहाँ पर 9.10, क्योंकि 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 9 मीटर 10 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा अपना, ठीक है। सबको जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए भी, ग्रिड पर दी गई आकृतियों के कुल क्षेत्रफल का अनुमान लगाना है। यहाँ पर आपको क्या लगाना है अभी? अंदाजा लगाना है कि कितना क्षेत्रफल यहाँ पर होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप अनुमान लगाएं वो सही हो गलत भी हो, तो आप अंदाजा लगाना है, यहाँ पर आगे लिखना है आपको। पहला प्रश्न क्या करे अभी? आकृति 1 घेरे हुए कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ पर संपूर्ण देख लो भी, 1 2 3, ये तो संपूर्ण है। ये आधे से ज्यादा, इसको भी गिनेंगे हम, 4 5 6, तो आप लिखेंगे 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। आगे आप वर्ग इकाई लिखेंगे। आधे से कम है उसको हम छोड़ देंगे, जैसे आधे से कम है इसको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। आधे से ज्यादा है उसको गिन लेंगे। अब 2 नंबर आकृति देखो भी, 1 2 3 तो पूर्ण है। अब आधे से ज्यादा, इसको भी गिन लेंगे, 4 5 6, 6 आकृति है तो होगी 6 वर्ग इकाई हो गया। अब आधे से कम है उनको नहीं गिनेंगे हम, ये आधे से कम है इसको नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, और काउंटिंग नहीं करेंगे आधे से कम वाली। अब ये क्या है अभी? आधा है, इसको गिन लेंगे एक, और ये भी आधा है, इसको भी गिन लेंगे। तो आधा आधा कितना है अभी? 2 आकृति है ना,
तो आधा 2 आकृति है, तो 2 से 2 कट गया, 1 बच गया। 6 तो पूर्ण थी, 1 ही होगी, 7 वर्ग इकाई होगा। यहाँ पर क्या लिखोगी? 7 वर्ग इकाई लिखेंगे। आधे से ज्यादा है उनको तो गिनना ही, आधी है उनका आधा कर देंगे, और आधे से कम है उनको काउंट ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखो भी, ये आधे से ज्यादा है, 1 गिन लो, इसको भी गिन लो, 2 3 4 5 6 7, इनको गिन सकते हो। अब 7 बता सकते हो आप, हो सकता है इसमें थोड़ा, अब ये इसको 7 ही बता दो, और को मत गिनो आप। 7 वर्ग इकाई, ये अंदाजा लगाना है आपको। वैसे इसमें देखो भी कितनी है, अभी 1 2 3, 3 तो पूर्ण है, और ये दोनों आधी आधी हैं, तो इनका भी 1 मान लेंगे हम, तो कितने भी 4 वर्ग इकाई होगा, 4 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी रमन 5 वर्गाकार टाइल से अलग अलग आकृतियां बना रहा है। टाइल का माप है 1 गुणा 1 मीटर की होती है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 टाइल इसमें लगी हुई है, 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें, सभी में 5-5 टाइल लगी हुई है। कौन सी आकृति का परिमाप सबसे अधिक है और कौन सी आकृति का परिमाप सबसे कम है? तो आप लिखेंगे सभी आकृतियों का परिमाप बराबर है, क्योंकि सभी में कितनी कितनी टाइल लगी हुई है? अभी 5-5 टाइल लगी हुई है। आपका उत्तर क्या होगा? अभी सभी आकृतियों का परिमाप बराबर है या एक समान है, बराबर है या एक समान है, लिख सकते हो। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? अभी आप अपने मित्रों के साथ मिलकर इन वर्गाकार टाइलों अलग अलग आकृतियां बनाइए। अब जो ये वर्गाकार आकृतियां इसने बनाई है बच्चे ने, रमन ने, वैसी आकृतियां आप भी बना सकते हो अलग अलग टाइप की। जैसे इनको अलग तरीके से आप सेट कर सकते हो। जैसे ये 5 आकृतियां हैं, इनको आप इस प्रकार भी बना सकते हो, 1 2 3 4 और एक ये 5। अभी एक अलग आकृति बन गई। तो जो भी आपको मनवाए आप 5 अलग अलग बनाएंगे। तो आपने कितनी तरह की आकृतियां बनाई? आप बना सकते हो 4 बता सकते हो, 5 बना, जितने भी आप बना सकते हो। सबसे अधिक परिमाप किसका हुआ, सबसे कम परिमाप किसका हुआ? सभी आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। इसमें भी क्या होगा? अभी समान ही होगा। कितनी टाइल होंगी? तो आप लिख सकते हो इनका उत्तर, कि इन आकृतियों का परिमाप भी क्या होगा? अभी बराबर ही होगा। आगे देखो भी 5 नंबर प्रश्न है, आरती की मां ने अपनी ओढ़नी के चारों ओर गोटा लगवाना है। गोटा मतलब किनारी, वहां पर कोई डिजाइन कराना है। ओढ़नी की लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। जब इस प्रकार की ओढ़नी है, इसकी लंबाई तो है 2 मीटर और इसकी चौड़ाई है 1 मीटर, ठीक है। अब इसके चारों तरफ गोटा लगाना है या चारों तरफ चक्कर लगाना है, एक ही बात है। तो आरती दुकानदार से ओढ़ने के लिए कितना लंबा गोटा खरीदेगी? अब परिमाप ज्ञात करना है। ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी। तो आप लिखेंगे ओढ़नी का परिमाप, सूत्र लगाएंगे, ओढ़नी का परिमाप। सूत्र क्या होगा? अभी 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई सूत्र है। तो 2 का 2 आ जाएगा गुणा में, लंबाई कितनी है अभी? 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है अभी? 1 मीटर। तो जोड़ लो, 2 गुणा में 2 और 1 कितनी होगी? अभी 3, 3 से गुणा कर दो, तो 2 तिया 6 मीटर। 6 मीटर गोटा उसको खरीदना पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा? अभी 6 मीटर, याद रखना 6 मीटर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अभी दुकानदार ने गोटा कहा, गोटा 80 रुपए प्रति मीटर है और आरती आधा मीटर अधिक लाती है, तो बताइए दुकानदार को कितने रुपए देगी वो? 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर का खर्चा कितना है अभी? 80 रुपये। कितने रुपये भी? 80 रुपये। तो अपने पास कितना था अभी? 6 मीटर, तो उसको लगाना था। 6 मीटर का कितना होगा अभी? 6 गुणा में 80,
तो 600, 6 8 48, 6 8 48, 480 रुपये तो उसके लगने थे। परंतु आगे बात और बताइए, इसने आधा मीटर और लेके आई है, वो ज्यादा लिए वो 6 मीटर तो उसका लगा था, आधा मीटर का कितना हो गया अभी, आधा मीटर 1/2 गुणा में 80 रुपये का, तो 2 का भाग 80 में देंगे कितना आएगा अभी, 40 रुपये वो हो गए, 40 रुपये वो हो गए। अब 480 रुपये वो लग गए, 480 और 40 को जोड़ दो, आगे लिखोगे कुल रुपए, कुल रुपए 480 प्लस में 40, तो 520 रुपये लग गए उसके। 480 रुपये का तो उसके लग ही जाएगा, वो 40 रुपये का वो एक्स्ट्रा ले आई, अतिरिक्त ले आई, 520 रुपये आप उत्तर बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, अनुराग सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह अपने घर के पास बने बगीचे में दौड़ने जाता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। ये भी क्या है, भी एक आयत ही है। अब आयत की आप लंबाई चौड़ाई परिमाप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। देखो भी कैसे याद करोगे, जैसे यहाँ पर एक आयत बनाते हैं हम छोटा सा, ये दौड़ रहा है, ये इसको आयत मान लेते हैं, इस प्रकार का कोई ग्राउंड है, ठीक है। अब इसकी लंबाई है वो 500 मीटर है, 500 मीटर है। चौड़ाई कितनी है अभी, ये चौड़ाई 300 मीटर है। अनुराग दौड़ते हुए बगीचे के 5 चक्कर लगाता है, प्रतिदिन कितने किलोमीटर दौड़ता है अभी, पहले अपने को एक चक्कर की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे अभी, बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप क्या लिखोगे भी, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब 2 तो ये लिखो, लंबाई कितनी है अभी अपने पास में 500 मीटर है, प्लस में चौड़ाई कितनी है अभी 300 मीटर है। अब 2 गुणा में 500 300 जोड़े कितने हो अभी 800 मीटर, 2 को 800 से गुणा करें कितना हो जाएगा अभी 1600 मीटर। वो एक चक्कर में 1600 मीटर दौड़ता है, याद रखना, ये सूत्र लिखोगे, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। 1 मीटर में दौड़ता है, या एक चक्कर में, एक चक्कर में 1600 मीटर दौड़ता है, तो कितने चक्कर दौड़ता है लगाता है अभी 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 चक्कर में कितना दौड़ेगा वो भी 5 गुणा में 1600, 5 गुणा में 1600, तो गुणा करेंगे 500 500 5 छिका 30 हासिल 3 5 छिका 5 5 3 8, 8000 मीटर दौड़ेगा वो। और इसने किस में पूछा है अभी, किलोमीटर में पूछा है, तो 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर बराबर में 1 किलोमीटर, तो 8000 मीटर बराबर में कितना किलोमीटर होगा अभी आप बता सकते हो। 8000 में रफ कार्य में आप भाग दे देना 1000 का, 3 शून्य कट गई, 1 का भाग 8 में दिया तो 8 किलोमीटर आ जाएगा। वो रोजाना 8 किलोमीटर दौड़ता है, कितना दौड़ता है अभी 8 किलोमीटर। एक चक्कर में अनुराग कितना किलोमीटर दौड़ता है अभी, किलोमीटर पूछा है, तो कितना दौड़ता है अभी 1600 मीटर दौड़ रहा था ना एक चक्कर में, तो किलोमीटर में बदलेंगे तो आप 1000 से इसको भाग दे दो, कितना होगा अभी 1 2 3 अंकों से पहले शून्य दशमलव लगा दो, तो 1.600 किलोमीटर, 1.600 किलोमीटर आ जाएगा उत्तर इसका। अब आगे देखो, अनुराग ने 2 चक्कर लगा लिए, 2 चक्कर तो लगा लिए उसने, तीसरा चक्कर आधा ही हुआ है, तो उसके पापा ने उसे बुला लिया। आज वह कितना मीटर दौड़ा अभी, पहला चक्कर प्लस में दूसरा चक्कर प्लस में 1/2 आधा चक्कर, ये ऐसे जोड़ेंगे। पहले चक्कर में कितना दौड़ा अभी वो 1600 मीटर, दूसरे चक्कर में 1600 मीटर, और फिर 1/2 गुणा में 1600,
अब ये 1600 कितने हो गए भी 3200 मीटर हो गए, प्लस में 2 का भाग 16 में दिया 8, तो 800 मीटर, 800 मीटर इनको जोड़ लो, 32 और 800, 3200 में 800 जोड़ेंगे कितना कभी 4000 मीटर। मीटर में पूछा इसने अगली बार, तो यहाँ पे 4000 मीटर लिख देंगे आप। 4000 मीटर दौड़ा, किलोमीटर पूछेंगे तो 4000 को 1000 से भाग दे देंगे तो 4 उत्तर आ जाएगा। अनुराग आज प्रतिदिन से कितने कम दौड़ा भी, अब डेली कितना दौड़ता है अभी 8000 मीटर। हमने पहले सवाल में देखा था ना 5 चक्कर लगा रहा है, 8000 मीटर। आज आज अनुराग कितना दौड़ा था अभी 4000 मीटर, तो 4000 8000 से घटा देंगे तो 4000 मीटर कम दौड़ा हो, 4000 मीटर कम दौड़ा। आइए प्रयास करें। अभी यहाँ पर कुछ और बताया गया है, देखो आगे ये डॉट पेपर पर रमन ने एक आकृति बनाई है, ऐसी आकृति बनाई है। आप भी ऐसी 2 अन्य आकृतियां बनाई जिसका परिमाप इतना ही हो, 2 ऐसी आकृतियां बनाई जिसका क्षेत्रफल दी गई आकृति के बराबर हो। अब यहाँ पर देखो अभी 1 2 3 4 5, 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, कितना है अभी 5 वर्ग इकाई। तो आप भी ऐसी कोई आकृति बनाओ जिसका 5 वर्ग इकाई हो, तो आप यहां से चालू करो 1 2 3 4 5। अब ये देखो इसका 5 है, इसका बॉक्स 1 2 3 4 5 है, इसका भी 1 2 3, इसको बनाएंगे ना इस प्रकार पूर्ण करेंगे तो 5 ही बॉक्स बनते हैं। इसको भी आप पूर्ण कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 2 आकृति बनानी है अपने को, एक आकृति आप और बना सकते हो इस प्रकार, एक दो तीन चार, और यहाँ पर एक और बना दो 5, ये 5 हो गई। ऐसी आकृति भी बना सकते हो। अब ऐसी आकृति बनानी है आपको जिसका क्षेत्रफल भी क्या हो भी बराबर हो। अब इनका क्षेत्रफल भी बराबर ही है, ऐसी आकृति कोई आकृति बना सकते हो, जैसे ऐसी आकृति बना दो आप, एक दो तीन चार 5, इसका क्षेत्रफल इसका परिमाप बराबर ही होगा। और एक आकृति और बना दो ऐसी, जैसे यहाँ पर इस प्रकार बना सकते हो 1 2 3 4 और ये 5, ऐसी आकृति बना दो। इसमें ये 5 बॉक्स आने चाहिए, 5 वर्ग इकाई आनी चाहिए, ये कैसी बना दो आप। अगले वीडियो में इसका अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।